हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 7 का चैप्टर द रंगोली के बारे में पढ़ेंगे। इस स्टोरी के राइटर हैं तिथि टवोरा। अबाउट द ऑथर, तिथि टवोरा was known as a doctor and the daughter-in-law of one of Goa's most popular radio announcer of Easter years, Imelda Diaz Tavora. But Tithi was also a poet and writer in the making. Her famous work is A Rainbow and a Star. तिथि टवोरा एक डॉक्टर थी। वे गोवा के मोस्ट पॉपुलर रेडियो अनाउंसर इमिल्डा डियाज टवोरा की डॉटर इन लॉ यानी बहू भी थी। तिथि टवोरा एक पोइट और एक राइटर भी थी। उनका फेमस वर्क है अ रेनबो एंड अ स्टार। उन्हीं का एक और वर्क है द रंगोली, जो कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं। Before you read, India is a country where people of different caste and creed live together. India is the best example of unity in diversity. We enjoy our festivals with each other. This is a story of two children of different communities and the innocent conversations which is bound to make us think over. इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ अलग अलग धर्म और जाति के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी मीन्स भिन्नता में एकता का बेस्ट एग्जाम्पल है। हम अलग अलग धर्म के लोगों के साथ मिलकर खुशी से अपना त्यौहार मनाते हैं और ये हमें इस वर्ल्ड के किसी और कंट्री में देखने के लिए नहीं मिलता है। ये स्टोरी जो आज हम पढ़ेंगे, ये दो बच्चों की स्टोरी है जिनके मासूम बातचीत हमें सोचने पे मजबूर करते हैं। तो चलिए आइए हम पढ़ते हैं और ये देखते हैं कि हमें क्या सोचने पे मजबूर करते हैं। Nobody seemed to want Akhil around. Dadi had just sued him out of the kitchen and now Mummy wanted him out of the way of her cleaning. Everybody was busy getting ready for Diwali. अखिल को आसपास कोई नहीं चाहता था। दादी उसे अभी अभी किचन से बाहर कर देती है क्योंकि हो सकता है वो दादी को काम करने में डिस्टर्ब कर रहा होगा, और अब मम्मी भी नहीं चाहती है कि उसके काम में डिस्टर्ब हो। मम्मी घर की सफाई कर रही थी। Everybody was busy in their preparation. It was the time of Diwali. I wish there was something I could do, mopped Anil. Akhil, I will tell you, Akhil, why don't you do the rangoli this year? Akhil's face lit up. Oh, mummy, can I? But he continued doubtfully, I have never done it before. अखिल कहता है कि I wish there was something I could do. काश मैं भी कुछ कर पाता। माँ कहती है कि मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें क्या करना है, और फिर माँ कहती है कि इस साल की रंगोली तुम क्यों नहीं बनाते हो। एक सेकंड के लिए अखिल का चेहरा तो एकदम से खिल जाता है, लेकिन फिर वह डाउटफुली अपनी माँ से कहता है कि मैंने तो कभी रंगोली बनाया ही नहीं है, मैं कैसे रंगोली बना सकता हूँ। There is always a first time, encouraged his mother. Besides, you have seen me do it so many times, I am sure you will be able to do it. What design shall I make? Wondered Akhil. Make whatever you like, Akhil urged his mother. तो माँ उसे एनकरेज करते हुए कहती है कि देयर इज़ ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम। हर चीज़ को शुरू करने के लिए कभी ना कभी तो फर्स्ट टाइम होता ही है। और इसके अलावा तुमने मुझे कितनी बार रंगोली बनाते देखा है, तुम अच्छी रंगोली बना लोगे। फिर अखिल पूछता है कि माँ मैं क्या डिज़ाइन बनाऊँगा। अब तक माँ इरिटेट हो गई और वो कहती है कि अखिल तुमको जो बनाना है तुम बना लो, जाओ। Akhil chose the same spot where his mother drew the rangoli every year, right at the front door. Just above hung a picture of Gandhi ji. Akhil somehow liked the picture. The smile on Bapu's face reminded him of his own Bapuji, his mother's father. He settled down with a steel tray of little packets of colors. अखिल चला जाता है और वह रंगोली के लिए उसी प्लेस को चुनता है जहाँ उसकी माँ हर साल रंगोली बनाती, और वो था फ्रंट गेट के एकदम से सामने। वो वहीं दीवार पर गांधी जी का एक फ़ोटो भी लगा हुआ था। अखिल को वह फ़ोटो बहुत पसंद आया। बापूजी के चेहरे पे जो स्माइल थी वो अखिल को उसके बापूजी यानी कि मम्मी के पापा नाना की याद दिलाता है। वह कलर्स के पैकेट का ट्रे लेके वहाँ पे बैठ जाता है। He loved dipping his fingers into the color and seeing them come out covered with pink, blue, and purple powders. He sat on the floor thinking of what to make. A lamp, yes, that would have the most appropriate design for Diwali.
He began tracing the outline on the floor. तो वो जो है वो रंगों का जो ट्रे था उसमें अपनी फिंगर्स को, उंगलियों को डालता है और बहुत सारे कलर्स के साथ वो उसके फिंगर्स को वो बाहर निकाल देता है। उसको बहुत अच्छा लगता है ये चीज़ और फिर वह सोचता है कि मैं क्या डिज़ाइन बनाऊंगा। और फिर उसको लगता है कि दिया जो है, दिया वुड बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट डिज़ाइन, क्योंकि रंगोली है, बनाना भी है उसे रंगोली, और दिवाली के लिए दिया बेस्ट होता है। और ये सोच के वो ज़मीन पे दिया का जो डिज़ाइन का आउटलाइन था वो बनाना स्टार्ट कर देता है। Can I help you? asked a small voice. Akhil looked up. Mumtaz, the girl who lived next door, was standing in the doorway. He hesitated as he didn't know her very well. She and her mother had come to the building just a month ago. They kept mostly to themselves. Before Akhil could answer, Mumtaz sat down and began dipping her finger into the powders. तो पीछे से आवाज़ आता है कि क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ? कैन आई हेल्प यू? अखिल देखता है कि वह मुमताज़ है, जो कि बगल वाले घर में रहती है, और अखिल को थोड़ा हिचकिचाहट होता है क्योंकि वह उसे बहुत अच्छे से नहीं जानता था। वो और उसकी माँ 1 महीने पहले ही आए थे रहने, और वे दोनों बहुत ज़्यादा किसी से घुलते मिलते भी नहीं थे, खुद में रहते थे। अखिल कुछ बोलता उससे पहले ही वो बैठ जाती है और जो रंगों का ट्रे था उसमें अपने उंगलियों को डाल देती है, और यही काम थोड़ी देर पहले अखिल भी कर रहा होता है। I like doing that too, said Akhil. Come, you make your design that side, I am making a lamp here. Mumtaz nodded. Both the children walked in silence for something. Where is your father? Akhil asked as he filled the outline of the frame with orange powder. अखिल कहता है कि मुझे भी ये काम करना बहुत अच्छा लगता है। आओ बैठो, तुम अपना डिज़ाइन यहाँ बनाओ, मैं इधर बनाता हूँ। देखो मैं यहाँ पे दिया बना रहा हूँ। मुमताज़ हाँ में सर हिला देती है और इसके बाद फिर दोनों बच्चे बिना कुछ बोले साइलेंटली अपना अपना काम करने लगते हैं। तभी अखिल पूछता है कि तुम्हारे पापा कहाँ हैं? He was killed in the Bombay riot, replied Mumtaz without lifting her head. Her deft fingers were trickling green color on the floor. Akhil felt embarrassed and sorry he had asked. He did not know what to say. Finally he asked, what are rights? When people who hate each other kill one another, answered Mumtaz. तो फिर काम करते करते वो पूछता है कि तुम्हारे पापा कहाँ हैं? मुमताज़ आंसर देती है कि उन्हें बॉम्बे के दंगे में मार दिया गया था। अखिल को बड़ा सॉरी फील होता है कि वो ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा। अब तो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि बोलना क्या है। तब फिर वो थोड़ी देर के बाद पूछता है कि ये दंगा क्या होता है? व्हाट आर राइट्स? तो स्टूडेंट्स, मुमताज़ क्या आंसर देगी राइट के बारे में, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। आई होप आपको स्टोरी समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी हम जल्दी से इसका रिकैप कर लेते हैं, इसका समरी जान लेते हैं। दिवाली का दिन था, सब अपने अपने काम में बिज़ी थे, तो अखिल भी चाहता है कि वो भी कुछ काम करे। माँ उसे सजेशन देती है कि तुम जाके रंगोली बना लो। वह रंगोली का डिज़ाइन स्टार्ट करता है, तभी बगल वाले घर से मुमताज़ भी आ जाती है और दोनों मिल के रंगोली बनाना स्टार्ट कर देते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।